हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। जिन्होंने आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, जो कहीं ना कहीं अपने मन में ये सोचे हुए कि मुझे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बनना है रेलवे पुलिस में, अब उनके लिए भी बहुत अपडेट है। क्या कि अब जो उनका एग्जाम है कौन कंडक्ट करवाएगा? एसएससी। बिल्कुल सही सुना आपने। जो वन नेशन वन कमीशन का प्लान है वो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है कि शायद एसएससी वर्ल्ड के सबसे बड़ा कमीशन होगा जो इतने लेवल पर भर्ती करता होगा। और अब ये देखिए, अब एसएससी के पास इतना बड़ा काम होगा कि उसका शायद हर 10वें दिन नेक्स्ट एग्जाम होगा, क्योंकि एसएससी पहले ही एग्जाम काफी अच्छे लेवल पर लेता है। और अब कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि अब 2 एग्जाम और, इसमें मेल फीमेल कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर दोनों शामिल है। और अब ये कहीं ना कहीं इसकी मोहर लग चुकी है कि माननीय रेलवे मिनिस्टर ने इसका स्पष्ट किया है कि अब जो कांस्टेबल के और सब इंस्पेक्टर मतलब आरपीएफ से संबंधित, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे, रिक्रूटमेंट एग्जाम, वो कौन लेगा? एसएससी लेगी। और एसएससी की अब एक बच्चा जो तैयारी कर रहा था आरपीएफ, उसका एग्जाम नहीं लेगा। आरआरबी, जिसको आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बोल सकते हैं हम, वो एग्जाम नहीं लेगा इनके। और शायद आप जल्द ही देख पाए कहीं ना कहीं 2025 में इससे रिलेटेड कोई न कोई भर्ती। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? अब ये एनुअली होगी। एनुअली का मतलब समझ रहे आप? या तो देखिए, ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती सीपीओ के थ्रू करेंगे, उसमें रेलवे को ऐड कर देंगे, या फिर हो सकता है कोई और नया एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए जिसमें केवल रेलवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की भर्ती हो। लेकिन कितना चांस है, किस में होगा ऐड या नहीं होगा, या अलग से होगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अब ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं एसएससी ही कांस्टेबल और रेलवे के एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम लेगी। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अब 14 अक्टूबर, क्योंकि कल जो एग्जाम है ना, री एग्जाम, उसमें बच्चे देखिए वो माइंडसेट लेके जाएं जिनका उनको पता है कि पेपर में आपको 100% देना है, चाहे कोई भी रिपोर्ट सामने आ रही हो, आपको दिखाई दे रहा हो कुछ भी, लेकिन तब भी आपको एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से देना है। और जितने ज्यादा अटेम्प्ट हो सके वही एक सबसे बड़ा विकल्प हो सकता है यहां पर। लेकिन अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है आपको, इसीलिए क्योंकि जैसे आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट डे को 15 अक्टूबर को क्या आ जाएगी, आपकी आंसर की आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे आंसर मार्क्स इतने हैं, मेरे इतने मार्क्स नहीं है। और कहीं ना कहीं जब आपको पता चल जाता है तो आप सीजीएल मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। और जिनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि उनके मार्क्स इतने नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ये बात सही मान लेते हैं कि आपकी बार नहीं तो 2026 में हम देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी 2 ही अपडेट है अभी। केवल आरपीएफ के जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है वो एसएससी के थ्रू होगी, और शायद एसएससी सीपीओ के थ्रू भी हो सकती है, या इंडिपेंडेंटली अलग रिक्रूटमेंट हो सकता है। लेकिन अब एसएससी के पास एक और कार्य हो गया है। अब कहीं ना कहीं एसएससी उस तरफ चल दी है जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला था, वन नेशन वन कमीशन, जो रिक्रूटमेंट कराएगा ग्रुप बी और ग्रुप सी से संबंधित और डी से संबंधित। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, क्या ये बिल्कुल सही है या थोड़ा, क्योंकि जिस तरह एसएससी ने अपनी इमेज खोई है उस हिसाब से आरपीएफ को इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये सब इंस्पेक्टर में है ना, और कांस्टेबल, क्योंकि अभी तक टीसीएस एग्जाम करवा रहा था इनके, अब वो टीसीएस एग्जाम नहीं करवाएगा। क्यों? अब कौन करवाएगा? अब वही कंपनी जो एसएससी का टेंडर दिया है। मतलब टीसीएस को बिल्कुल बाहर कर दिया। हो सकता है जिस तरह ये चल रहा है शायद आरआरबी जितने भी एग्जाम वो भी हैंड ओवर कर दे किसको? एसएससी को। लेकिन ऐसी कोई अभी खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह अगर टीसीएस को ही बाहर करना है तो फिर शायद एसएससी को ही एग्जाम सौंप दिए जाए। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।